नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अजय कुंभकार और एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करेंगे आज न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल की। 5510 एक्सल अपने आप में एक नामी प्रोडक्ट है, नया मॉडल है जिसे किसान काफी ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशल कुछ प्याज की खेती के लिए या बनाना मल्चर के लिए या ट्रेंच डिगर के लिए। और इसका अपना एक प्लेटफॉर्म है जो देख सकते हैं, इसका अपना एक लुक है जिसकी वजह से भी किसान इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रैक्टर की बात करें तो इसमें जो टायर साइज है, इसमें अभी अगले टायर 750/16 के हैं, टू व्हील ड्राइव अगर हम लेते हैं। और फोर व्हील ड्राइव टायर ट्रैक्टर अगर हम लेते हैं तो इसमें 950/24 का टायर साइज का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। और पिछले टायर साइज हमें मिलेंगे 16/9/28 के। तो ये टायर साइज की बात हुई। अब बात करते हैं इसके लुक की। इसमें जो सिंगल पीस हुड हमें यहाँ पर मिलता है, एक लॉक, सिर्फ एक लॉक से हम इस हुड को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसमें जो इंजन है ये न्यू हॉलैंड कंपनी का खुद का इंजन है, इवेको एफपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में फिएट पावर टेक्नोलॉजी। जो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी अपने 50 एचपी और उससे ऊपर के सभी ट्रैक्टरों में ये इंजन देती है। काफी हैवी इंजन ये होता है, अगर जरूरत से ज्यादा भी लोड आप इस ट्रैक्टर के ऊपर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रैक्टर में भी इनलाइन पंप है। 5510 आज रोटरी पंप में भी आता है, 5510 रॉकेट के नाम से। अगर आप रॉकेट के नाम से ये मॉडल खरीदते हैं उसमें रोटरी पंप और टर्बो चार्जर हमें मिल जाता है। ये अभी 5510 अल्टीमा के नाम से आता है जिसमें हमें इनलाइन पंप मिल रहा है। दो अलग अलग मॉडल इसमें बन जाते हैं, इनलाइन पंप और रोटरी पंप। अगर आप रोटरी पंप में लेंगे तो टर्बो चार्जर साथ में आएगा। ठीक है, ये चीज हुई। फिल्टर की बात करें, जनरली एयर फिल्टर सभी ट्रैक्टरों में आता है, इसमें भी है, ये कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अलग जो इसमें है वो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सूखा फिल्टर है और सूखे फिल्टर के साथ में ड्राई टाइप फिल्टर के साथ में प्री एयर क्लीनर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ड्राई टाइप फिल्टर क्या होता है, हवा को साफ बहुत अच्छे से करता है, लेकिन फिल्टर की भी उम्र बढ़ाने के लिए हमने प्री एयर क्लीनर लगाया है। बड़ा डस्ट ये फिल्टर रोक लेता है, प्री एयर क्लीनर रोक लेता है, जिससे हवा तो साफ होती है, कहीं ना कहीं फिल्टर की भी उम्र यहाँ पर बढ़ जाती है। बैटरी देख सकते हैं हमने यहाँ पर आगे रखी हुई है, रेडिएटर जो हवा खींचेगा वो बैटरी को भी लगी, तो कहीं ना कहीं बैटरी की भी उम्र यहाँ पर बढ़ेगी। दूसरा, बैटरी का अपना एक वजन है। फ्रंट एक्सेस सपोर्ट है 55 किलो का। फ्रंट वेट करियर है, सॉरी, फ्रंट वेट करियर है 55 किलो का। फ्रंट एक्सेल सपोर्ट है 95 किलो का। लगभग 2 क्विंटल वजन ये हो जाता है, जिससे ट्रैक्टर आपका आगे से उठेगा नहीं। मिलने वाली सुविधाओं में और भी सुविधाएं हैं। जैसे ट्रैक्टर देख सकते हैं, हैवी ट्रैक्टर है, स्वाभाविक है, बड़ा इंप्लीमेंट हैवी मशीनरी हम लगाएंगे तो लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर की हमें 2000 मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे किसान बोलते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है, 1800, 1500, 2000। लेकिन हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर कितना है ये ज्यादातर किसान नहीं पूछते हैं, जो कि आपको पूछना चाहिए। ये ट्रैक्टर है, इसमें हाइड्रोलिक पंप का जो प्रेशर है वो अभी हमें यहाँ पर 38 लीटर मिल रहा है। 38 एलपीएम, 38 लीटर प्रति मिनट। इसमें 45 लीटर, 54 लीटर, अलग अलग पंप फ्लो का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर अभी एग्रीकल्चर यूज में भी लिया जाता है और कमर्शियल उपयोग में भी इस ट्रैक्टर का उपयोग लिया जाता है। तो अब किसान अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। ये पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक के लिए अलग पंप है, पावर स्टीयरिंग के लिए ये पंप है, और हाइड्रोलिक के लिए ये पंप यहाँ पर हमें मिल रहा है। दोनों पंप अलग अलग होने से हम इस ट्रैक्टर से बेहतर हाइड्रोलिक का काम ले पाते हैं। दूसरी आप बात करेंगे, यहाँ पर कांच देख सकते हैं, ये हीट गार्ड है। जब किसान ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हैं तो जो इंजन की हीट है वो किसान तक ना पहुंचे, जिससे लंबे समय तक वो काम कर सकते हैं। अपना एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है इस ट्रैक्टर का, कहीं ना कहीं ज्यादातर किसानों ने बहुत ज्यादा इसे पसंद भी किया है। ब्रेक की बात करें तो सस्पेंडेड पेडल इसमें हमें यहाँ पर मिल रहा है, वो ओरिजिनल ऑयल में डूबे हुए ब्रेक, स्प्रे वाला सिस्टम नहीं है। 3 ब्रेक प्लेट इधर, 3 ब्रेक प्लेट उधर, 8 ब्रेक प्लेट का भी ऑप्शन है, तो 4 ब्रेक प्लेट इधर, 4 ब्रेक प्लेट इधर, यानी ओरिजिनल ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। स्पेशल फीचर्स, स्पेशल वॉल की बात की जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 हमें यहाँ पर मिलती है। यानी इंप्लीमेंट उठाने की क्षमता तो बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंट किस स्पीड से बैठेगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास एक डीआरसी वाल मिलता है। इस पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है। प्लस की तरफ हम इस वॉल को घुमाएंगे तो इंप्लीमेंट की जो गिरने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई हल्का इंप्लीमेंट है, आप डोरे चला रहे हैं या सीढ़ी में कोई हल्का इंप्लीमेंट है, तो उसकी स्पीड को अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। कोई वजनदार इंप्लीमेंट, आप आलू की बोनी कर रहे हैं, प्याज का प्लांटर है, कोई वजनदार इंप्लीमेंट है और उसकी स्पीड को कम करना है तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं। इसके पास में एक ये वाल देख सकते हैं, सेंसिटिविटी वॉल है। पीछे टॉपलिन लगाने के लिए 3 छेद दुनिया के सभी ट्रैक्टरों में आते हैं, इसमें भी है, लेकिन ये 3 छेद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस सेंसिटिविटी वॉल की मदद से इन 3 छेद के ऊपर भी हम सेंसिंग को कम ज्यादा कर पाते हैं। अलग अलग इंप्लीमेंट को अलग अलग प्रकार की सेंसिंग की जरूरत होती है, जिससे हम सेंसिंग का सही उपयोग यहाँ से ले सकते हैं। एक तो बात होती है खींचने वाले इंप्लीमेंट की, दूसरी बात होती है पीटीओ चलित इंप्लीमेंट की, जिसमें हमारा रोटावेटर हो जाता है, स्टोर रीपर हो जाती है, दवाई उड़ाने का पंप, स्प्रे पंप हो जाता है, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी मशीनरी है जो पीटीओ चलित है। तो पीटीओ चलित मशीनरी को अलग अलग पीटीओ के ऑप्शंस की जरूरत है, चाहे वो मिनी हार्वेस्टर हो जो आप ट्रैक्टर पर लगवाते हैं, चाहे वो पीटीओ चलित ट्राली हो, कुछ भी मशीन हो, तो पीटीओ के सारे फंक्शन आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। 540 स्टैंडर्ड,
यानी ट्रैक्टर बड़ा है, बड़ा काम करना है, स्वाभाविक ये ट्रैक्टर करेगा, इसमें भी स्टैंडर्ड की सुविधा है। लेकिन इसी बड़े ट्रैक्टर पे काम हमें छोटा करना है, दवाई उड़ाना है, खाद उड़ाना है, ग्रेडिंग करना, हल्का लोड, कम लोड वाला काम करना है, तो इकोनॉमी की सुविधा हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। आप इंजन आरपीएम कम करके भी पीटीओ का आरपीएम पूरा ले सकते हैं। इसमें रिवर्स पीटीओ की भी सुविधा है, किसी भी वजह से अगर आपको पीटीओ रिवर्स घुमाना है तो आप वो रिवर्स पीटीओ इसमें चला सकते हैं। इसमें मल्टी स्पीड की भी सुविधा है, गियर की मदद से भी हम पीटीओ के आरपीएम को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये इसमें एक शटल गियर की सुविधा आती है, अभी हम बात करेंगे, उसकी मदद से इस ट्रैक्टर में हम रिवर्स में भी मल्टी स्पीड ले पाते हैं। जनरली रिवर्स की स्पीड एक ही होती है, लेकिन इसमें रिवर्स में भी मल्टी स्पीड हमें यहाँ पर मिल जाता है। आप दूसरी चीज देख सकते हैं, ज्यादातर ट्रैक्टरों में यहाँ पर चेक चेन आते हैं, इसमें सॉकअप सिस्टम दिया गया है जिसे कंपनी स्टेबलाइजर बार कहती है। कहीं ना कहीं इसे लगाना आसान है, ज्यादातर किसानों की मांग होती है कि जब हम चेन लगाते हैं और मिट्टी फंस जाती है तो कहीं ना कहीं उसे घुमाना या एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सॉकअप की सुविधा है, स्टेबलाइजर बार की सुविधा है, जिसे एडजस्ट करना बड़ा आसान है। एडिशनल पीटीओ सॉफ्ट की सुविधा यहाँ पर हमें मिल रही है। इस ट्रैक्टर के ऊपर अगर आपको कोई अदर इंप्लीमेंट, लोडर, डोजर, ग्रेडर वगैरह बनाना हो तो उसके लिए ऑयल की सप्लाई के लिए जो पंप लगाया जाता है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए आपको इंजन मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हमें वो आरपीएम मिलता है जो आपने इंजन पर सेट किया। यानी इंजन पर अगर आप 1000, 1200, 1500, 2000 जो आरपीएम सेट करेंगे वही का वही आरपीएम हमें यहाँ पर मिलेगा। यानी पीटीओ संबंधित कैसा भी काम हो ये ट्रैक्टर करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और भी चीजें अगर बात करें तो 6 साल की वारंटी का लोगो कंपनी ने अपने ट्रैक्टर पर दिया है। 6 साल की वारंटी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी अपने सभी ट्रैक्टर, सभी मॉडलों के ऊपर देती है, तो ये मॉडल भी उस वारंटी के अंतर्गत आता है। 6 साल की टी वारंटी यानी ट्रांसफर वारंटी, यानी अगले खरीदार को भी इसका लाभ मिल जाता है। अब बात करें इसके थोड़े से लुक की, तो इसका जो साइलेंसर देख सकते हैं, साइड में साइलेंसर दिया गया है जिसके ऊपर हिट गार्ड भी लगाया हुआ है। अगर साइलेंसर गर्म है, गलती से अगर हम इसे छू भी लें तो हमें ऐसी कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचती है। इसके ऊपर जो ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये हेलोजन लाइट आती है, लेकिन कंपनी ने अब इस पे कुछ अपडेट किया है और एलईडी लाइट हमें यहाँ पर मिल जाती है डीएलआर सिस्टम के साथ में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस ट्रैक्टर को खास बनाती है, अपने आप में अलग बनाती है, हम बात कर रहे हैं गियर बक्से की। ये जो ट्रैक्टर है इसमें फुल्ली सिंक्रोमेश गियर बॉक्स हमें यहाँ पर मिलता है। यानी जितने भी गियर है इसमें फुल्ली सिंक्रोमेश अच्छी किस्म का गियर बक्सा होता है। ना तो इसे गियर लगाने में आवाज आती है, ना कोई टूट-फूट होती है। लंबी उम्र देने वाला, बड़ी आसानी से गियर इंगेज हो जाने वाला गियर बॉक्स, फुल्ली सिंक्रोमेश गियर बॉक्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। हमें यहाँ पर गियर बक्से की 3 रेंज मिलती है, 12+12, 20+20 और 24+24। ये तीनों ऑप्शन 5510 की अपनी स्पेशल एक शान है। 12+12 में 4 गियर हमें हाई में, 4 गियर मीडियम में और 4 गियर लो में मिलते हैं। और हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर शटल गियर की सुविधा दी गई है। ये शटल गियर है यहाँ पर। इस शटल गियर की मदद से यही 12 स्पीड में आगे की तरफ और 12 स्पीड रिवर्स में लेता हूँ। इसमें एक गियर हमें यहाँ पर और मिलता है, ये आप लीवर देख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये ट्रैक्टर अभी 20+20 है, जिसमें आपको 4 गियर हाई में, 4 गियर मीडियम में और 4 लो में तो मिलते हैं, लेकिन इस लीवर का उपयोग मैं लो और मीडियम के साथ भी कर पाता हूँ। इस लीवर को जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ, मीडियम और लो के जितने भी गियर हैं सभी की स्पीड कम हो जाती है। जी हाँ, स्पीड कम हो जाती है, जिससे मैं इस ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा स्लो चला पाता हूँ। इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम स्पीड 34 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनिमम स्पीड मात्र 1 मिनट में 5 फीट। जी हाँ, ज्यादातर प्याज की मशीन का जो चलन चल रहा है अभी, जिसमें किसानों को 12 फीट, 10 फीट, 8 फीट, 7 फीट की स्पीड चाहिए होती है अलग अलग मशीनों के लिए, तो इस ट्रैक्टर पे हमें मिनिमम 5 फीट की स्पीड भी मिल जाती है। इससे ज्यादा की जो स्पीड आपको चाहिए, 5 से अगर स्पीड आपको बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कि सारी स्पीड हमें यहाँ पर मिल जा रही है। फुल्ली सिंक्रोमेश गियर बॉक्स के साथ में 12-12 का गियर बॉक्स हो गया, 20+20 का गियर बॉक्स हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शन हमें यहाँ पर और मिलता है 24+24 का। लीवर ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हम उस लीवर को ऊपर करते हैं तो उसमें ये लीवर जो होता है हाई, मीडियम और लो तीनों के साथ काम करता है और वो तीनों गियरों की स्पीड को बढ़ाता है, जिससे ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ज्यादातर जैसे कि अभी प्याज का काम चल रहा है, बनाना मल्चर के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ट्रेंच डिगर पाइपलाइन डालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हमें जो स्लो स्पीड चाहिए होती है वो आपको सिर्फ 20+20 में मिलेगी, 24+24 में नहीं। ज्यादातर किसानों का मानना ऐसा होता है कि भाई 24+24 गियर बॉक्स में लूंगा तो मुझे ज्यादा स्पीड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्रीपर की जो स्पीड है, इसे क्रीपर गियर कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला होता है, और वो मिलता है 20+20 में। अगर आप 24+24 लेते हैं वो भी अपनी जगह सही ट्रैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपयोग ज्यादातर कमर्शियल उपयोग में लिया जाता है। लेकिन अगर आपको प्याज के लिए, ट्रेंच डिगर के लिए, बनाना मल्चर के लिए, ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा स्लो चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रैक्टर लेना है तो वो है न्यू हॉलैंड 5510 एक्सएल 20+20। अभी हम इसकी स्पीड की बात करें, इस ट्रैक्टर को हम चला कर देखें
आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर चल रहा है, बड़ा ही चलाना आसान है। ट्रैक्टर की स्पीड को आप देख सकते हैं मात्र 5 फीट प्रति मिनट की स्पीड से। एग्जैक्ट स्पीड तो इसकी और कम है 4.88, लेकिन हम 5 फीट पकड़ के चलते हैं। बहुत ज्यादा स्लो होता है, 6 फीट 7 फीट 10 फीट 12 फीट 15 फीट जो स्पीड आपको लेना है। मैक्सिमम 34 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमें यहाँ पर मिल जाती है। ऐसी टोटल 20 गियर की स्पीड के साथ में ट्रैक्टर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब शटल की मदद से मैं जैसे शटल को पीछे करता हूँ ट्रैक्टर उसी स्पीड में हमें रिवर्स मिल जाता है। तो जो 20 स्पीड मुझे आगे मिल रही थी शटल की मदद से 20 स्पीड मुझे रिवर्स में मिल जाती है, इसलिए बनता है 20 प्लस 20। बड़ा ही जानदार और शानदार ये ट्रैक्टर होने वाला है। फीचर सारे हैं, पीटीओ के सारे फंक्शन है, गियर बक्से के सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं। ज्यादातर ट्रैक्टरों में जब हम क्रीपर गियर लेते हैं तो वहां पर हमें मीडियम का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें हाई में भी गियर मिल रहे हैं 4, मीडियम में भी गियर मिल रहे हैं 4, लो में भी 4 गियर, क्रीपर में भी 4 गियर और सुपर क्रीपर में भी 4 गियर, यानी हर प्रकार की रेंज आपको एक ही ट्रैक्टर में मिल जाती है। हर प्रकार के पीटीओ के फंक्शंस आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। स्पेशल प्लेटफॉर्म है, मल्टी डिस्क रियल ओआईवी ब्रेक है, 12 प्रकार की सेंसिंग है, डीआरसी वाल है, 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी और इन सब चीजों को पकड़ने वाला मजबूत न्यू हॉलैंड कंपनी का अपना नामी इवेको इंजन। तो किसान भाइयों ये है न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल। धन्यवाद।